लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। उत्तर पूर्व भारत के 7 शिक्षकों को इस साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के 45 विजेताओं में शामिल किया गया है। ये पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 50,000 रुपए, प्रमाण पत्र और रजत पदक मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे से नांग एकथानी मांगलोंग, नागालैंड के कोहिमा से पेलेनो पेटे निल्हू, मणिपुर के इम्फाल वेस्ट से कोइजम मचासना, सिक्किम के कर्मा टेम्पो एथेनपा, मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स से डॉक्टर हेड पोयोर यूनिबैंग, त्रिपुरा के गोमती से विदिशा मजुमदार और असम के डिब्रूगढ़ से देवजीत घोष को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर पूर्व के ये शिक्षक भौगोलिक और भाषाई चुनौतियों के बावजूद शिक्षा में बड़ा योगदान दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सीपीएम की असम इकाई का मानना है कि राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप देना जरूरी है। पार्टी के राज्य सचिव सुप्रकाश तालुकदार ने गुवाहाटी में राज्य समिति की बैठक में बिहार मॉडल पर जल्दबाजी में संशोधन को गलत ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए, जिसमें प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक और दलित शामिल थे। उन्होंने कहा कि 1971 के असम समझौते के तहत एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के चुनाव की तारीखें अगले 2 दिन में घोषित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बीजेपी इसके 48 घंटे बाद अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। शर्मा सितंबर में होने वाले इन चुनावों में बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने अगरतला के पास बोधजंग नगर में एक समारोह में 9 132 केवी बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण काम का शुभारंभ किया। 126 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से यह परियोजना शुरू की गई है। मंत्री ने बताया कि 2031-32 तक राज्य में बिजली की मांग 700 मेगावाट होगी, जिसके लिए सबस्टेशन की संख्या 12 से बढ़ाकर 20 की जा रही है। बिजली चोरी और तूफान जैसी समस्याओं के बावजूद स्मार्ट मीटर और आपूर्ति नियमित होने से त्रिपुरा की बिजली व्यवस्था दिन पर दिन बेहतर ही होगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शिलांग के ऑल सेंट्स हॉल में 3 दिन चलने वाले यूथ मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में युवा उद्यमियों को 19,71,000 रुपए बतौर अनुदान बांटे गए, जिससे 50 नैनोप्रेन्योर्स को विशेष सहायता मिली। संगमा ने कहा कि विकास केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि किसानों, महिलाओं और युवाओं को जोड़कर होता है। ये मेला विश्व बैंक के एम्पावर प्रोजेक्ट के तहत 64 नए सेंटर्स खोलने की योजना को भी बढ़ावा देगा। मणिपुर पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत पिछले 2 दिन में 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उगाही और सशस्त्र गतिविधियों में शामिल थे। इम्फाल वेस्ट और ईस्ट में हुई इन गिरफ्तारियों के दौरान पिस्तौल, मोबाइल और सिम कार्ड्स बरामद किए गए। काकचिंग जिले के सिंगटोम गांव में इंसास राइफल, मोर्टार, 7 विस्फोटक और अन्य हथियार जब्त किए गए। असम राइफल्स ने मिजोरम के जोखावसांग में अपने एक शिक्षा केंद्र का नाम बदलकर बेवेला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया है। ये अशोक चक्र विजेता राइफलमैन दिवंगत बेवेला लुशाई को श्रद्धांजलि है। 1960 में नागालैंड के पुरर पोस्ट हमले में उनकी वीरता को याद किया जाता है। इस मौके पर हुए समारोह में लुशाई की बेटी, पूर्व सैनिक और छात्र शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में डिरांग के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ। यह हादसा पद्मा होटल के पास बलीपारा चरदुआर तवांग सड़क पर हुआ, जिससे सड़क बंद हो गई। 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सड़क साफ करने के लिए मशीनें और कर्मचारी लगाए गए हैं। यह सड़क सेना और आम लोगों के लिए बहुत अहम है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।